आज की एक्सरसाइज अगर आप सारी फॉलो करते हैं तो आप आराम से 10 बीम लगा पाएंगे और पूरे 10 नंबर आपके होंगे। नमस्कार। अगर आप भी कर रहे हैं कोई भी फिजिकल तैयारी और उसमें बीम चिनअप अगर एक इवेंट है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं राजस्थान होमगार्ड के लिए, जिसमें 10 बीम लगानी है और ये 10 नंबर का है। टोटल फिजिकल 25 नंबर का होगा, जिसमें 15 नंबर की दौड़ है और 10 नंबर का बीम है। उसके बाद 20 नंबर विशेष योग्यता के हैं। और राजस्थान होमगार्ड का फिजिकल अब बहुत जल्दी आयोजित होने वाला है, तो आपके लिए बीम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपसे शेयर करूंगा, जिन एक्सरसाइज का आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और नियमित रूप से मेहनत करनी है, जिससे कि आप आराम से 10 बीम लगा पाएंगे। पहली एक्सरसाइज के अंदर आप इस तरह से कोई पाइप ले सकते हैं या कोई बल्ली बांध सकते हैं आप किसी जगह जो जमीन से लगभग 3 फीट की हाइट पे हो, और इसके अंदर इस तरह से हाथ फंसा के आपको लेटना है सामने की तरफ से, और बॉडी एकदम सीधी रखनी है इसमें। और इसके बाद में ऊपर यहां से चेस्ट टच करना है पाइप से। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन। अब इसमें हाथ की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। ध्यान रखना है कि ये कंधे की जो चौड़ाई है इसी के बराबर में हाथ पकड़ने हैं, ना इससे ज्यादा फैलाना है ना इससे कम रखना है। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, डाउन डाउन। इससे आपके जो कंधे की पावर है ये बढ़ेगी, यहां से आपकी बॉडी है वो मजबूत बनेगी, और जिससे कि आप बॉडी को आराम से बीम के अंदर ऊपर खींच पाएंगे। इसके लिए जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें आपको सिर्फ लटक के रहना है, इसको पकड़ना है उछल के पूरा, और पूरी अंगुलियां अंदर से डालनी है, और उसके बाद में सिर्फ लटकने का प्रयास करना है। जितनी देर तक आप थकते नहीं हो तब तक आप लटके रहिए। इस टाइम को धीरे धीरे बढ़ाना है और बार बार ऐसा करना है। चलो, अब इस पोजीशन में लगातार आप लटके रहो जितनी देर तक आप अपने आप को, बॉडी को रोक सकते हो, जिससे हमारे हाथों के अंदर, कंधों के अंदर, पेट की मांसपेशियों में, सब जगह इसमें पावर पैदा होगी और हम फिर ऊपर भी जाने लगेंगे। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर आपको इसको पकड़ना है और लटकने के बाद पैरों को इकट्ठा करना है और वापस सीधा करना है। ये इकट्ठा करना है फिर वापस सीधा करना है, इस तरह से करना है। अप अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, डाउन डाउन। चौथी एक्सरसाइज के अंदर हम बीम को उछल के पकड़ेंगे और उसके बाद में बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे। अगर खुद से ले जा पाते हो तो अच्छी बात है, अगर खुद से नहीं ले जा पाते हो शुरुआत में तो किसी की मदद से आपको अपनी बॉडी को ऊपर ले जाना है। उसके बाद ऊपर रोक के रखना है, जितनी देर आप रोक सकते हो मैक्सिमम उतनी देर तक रोक के रखिए। और जब रोक नहीं पाते हो तो बहुत धीरे 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 हर एंगल पर बॉडी को रोकते हुए वापस नीचे आना है, जिससे कि हमारी हाथों की, कंधों की जो मांसपेशियां हैं वो हर एंगल पर मजबूत हो सके। देखिए, अब रोको, यहां रोक के रखना है, रोक के रखिए। जितनी देर तक रोक के रख सकते हो उतनी देर तक रोक के रखिए, और जब रोक नहीं पाते हो तो फिर धीरे 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 डाउन आना है। डाउन, धीरे 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 धीरे, और धीरे 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 डाउन। और इसी एक्सरसाइज का 2-3 बार आपको अभ्यास करना है, जब तक आपके हाथों में पावर रहती है, ताकत रहती है, तब तक लगातार करना है। पांचवी एक्सरसाइज के अंदर किसी की मदद से आपको बीम लगानी है। शुरुआत में जिससे एक भी नहीं लगती है उसको भी ये लगाने की कोशिश करनी है, और साथ साथ सारी एक्सरसाइज भी करनी है। देखिए किस तरह से मदद देंगे, ये पकड़ के रखेगा और दूसरे को इसके पैर को नीचे से पकड़ के रखना है। अब शुरुआत में क्या करना है, ये अपनी पूरी जान लगाएगा, पूरी ताकत लगाएगा, और इसका काम है, दूसरे का काम है, ये उतनी ताकत लगाएगा जितनी इसको जरूरत है। थोड़ी सी ताकत लगाने से ऊपर चला जाएगा। इसके बाद डाउन, फिर अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब लगातार ये ऐसे चलता रहेगा, और साथ में अब क्या होगा, धीरे धीरे इसकी ताकत, जो बीम लगाने वाला है इसकी ताकत कम होती जाएगी, इसके अंदर पावर कम होती जाएगी। इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जो हेल्प कर रहा है इसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन जब तक इसकी बॉडी में थोड़ी सी भी पावर बची है तब तक लगातार ऐसा करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, इस सेट को बार बार करेंगे, उतना ही जल्दी आप बीम अच्छे से लगा पाएंगे। बीम, पुल अप या चिन अप,
तीनों लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। ये लकड़ी का एक इस तरह का फंटा हो सकता है लगा हुआ, या फिर गोल पाइप भी हो सकता है। इसको करने के लिए 2-3 तरीके हैं, जिसमें कोई नियम नहीं बना हुआ है। कहीं किसी तरह से कराया जाता है, किसी से किसी तरह से कराया जाता है। कई बार इसको ओवर ग्रिप पकड़ा जाता है, जिसमें हाथ ऊपर से डाले जाते हैं। कई बार इसको अंडर ग्रिप, जिसमें हाथ सामने की तरफ से डाले जाते हैं। चाहे किसी भी तरह से कराया जाए, हमें हर तरह से तैयार रहना है, हर तरह से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि किसी भी तरह से किसी भी एग्जाम में कराया जा सकता है। इसके लिए पकड़ते समय इसको जब पोल को पकड़ेंगे अपन, तब ध्यान रखना है एक ही बार में जंप इतना करना है कि इसको एक बार में हम पकड़ पाए। कई जगह हेल्प भी मिल जाती है, लेकिन कई जगह हेल्प नहीं दी जाती है। अगर आप पकड़ नहीं पाए तो असफल हो सकते हैं। पकड़ते समय हमारे कंधे की जितनी चौड़ाई है, कोशिश करो उतनी चौड़ाई पर हम हाथों को पकड़े। अगर इससे ज्यादा पकड़ेंगे तो भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पूरी एनर्जी नहीं लगेगी। अगर हमने हाथ नजदीक नजदीक पकड़ लिए तो भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कंधे की चौड़ाई में पकड़ना है। इसके अलावा जब जंप करके आप पकड़ते हो तो अंगुलियों के ऊपर से हथेली डालनी है। हथेली वाला जो हिस्सा है इससे पकड़ना है। अगर आपने अंगुलियों से पकड़ा है तो आपको कम ताकत लगेगी, आपकी जोर नहीं लगेगा और आप कर नहीं पाएंगे।